ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय टू चैनल पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि मुसलमान भाइयों का ये रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, जो बड़े ही इनके इस्लाम धर्म में रमज़ान का पवित्र महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें हमेशा एक दूसरे असहाय लोगों की लोग मदद करते हैं। जो किसी तरह से असहाय है, खाने पीने में अक्षम है या कहीं से, तो जो सक्षम व्यक्ति है वो उनको ज़कात या फितरा के रूप में दान करता है। तो आज का टॉपिक हमारा है जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। और उसके पहले हम आपसे हमारा एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक फॉलो करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सही रूप से जानकारियाँ मिलती जाए। तो जैसा कि आप ये जान रहे हैं, इस समय इराक, इजराइल, अमेरिका जो ईरान के ऊपर भीषण बमबारी कर रहे हैं और इराक इसके बदले में तमाम जगह विध्वंसक बमबारी हो, चाहे कुवैत हो, 7-8 मुस्लिम कंट्रियों पर उसने किया जहां जहां पर अमेरिका का ठिकाना था। तो यदि यह युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा तो पूरे विश्व में वैश्विक संकट आ जाएगी। जैसे तेल की महामारी हो जाएगी, गैस का स्थिति आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति चल रही है, चूंकि तेल वहीं से आता है। आपका कच्चे तेल का कीमत भी 200 रुपया पर प्रति बैरल बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में यदि युद्ध या नहीं रुका तो काफी समस्याओं का सामना पूरे विश्व को करना पड़ेगा। हर चीज पर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। जैसा कि हम आज 2-3 दिन से देख रहे हैं, लोग 4 बजे रात से ही बैंकों के पास नोटबंदी के दौरान लोग लाइनों में खड़े होकर के अपना नोट बदलवा रहे थे। उसी तरह से गैस में 4 बजे रात से लोग खड़े होकर लाइन लगा करके जब उनका आ रहा तो नंबर पे उनको मिल रहा, आते आते खत्म भी हो रहा। तो बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। इसमें ईश्वर अल्लाह को चाहिए कि एकाएक कोई प्राकृतिक ऐसी घटनाएं घटा दें जिससे यह युद्ध समाप्त हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने आज के सुविचार पर चलते हैं। इसके बाद अपने असली टॉपिक चलते हैं। किस्मत की लकीरें तब तक नहीं बदलती, किस्मत की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक मेहनत की स्याही से पसीना नहीं बहता, जब तक मेहनत की स्याही से पसीना नहीं बहता। दूसरा है, जिंदगी में हमेशा 2 बातें याद रखना, जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना। जब गुस्सा आए तो कोई फैसला नहीं करना, जब गुस्सा आए तो कोई फैसला नहीं करना, और जब बहुत आनंद हो, बहुत खुश हो जाए तब भी कोई वादा नहीं करना। तीसरा है, जीवन तब और अधिक आसान हो जाता है, जीवन तब और अधिक आसान हो जाता है जब आप इस सरल तथ्य को समझ लेते हैं कि आपको एक ही पल दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जो क्षण बीत जाता दोबारा आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए समय का महत्व देते हुए हर चीज पर अपने आपको क्रियाशील होना चाहिए। चौथा है, उम्मीद की लौ जला लो, उम्मीद की लौ जला लो, अंधेरे खुद हार जाएंगे, उम्मीद की लौ जला लो, अंधेरे खुद हार जाएंगे। हौसलों को थामे रखो, रास्ते भी समझ जाएंगे, हौसले को थामे रखो, रास्ते भी समझ जाएंगे। मन में विश्वास रखो, सपने सच हो जाएंगे, मन में विश्वास रखो, सपने सच हो जाएंगे। मंजिल भी करीब आ जाएगी और जब कदम आगे बढ़ते जाएंगे। अंतिम है, इंसान कभी भी मुसीबत से नहीं हारता, इंसान कभी मुसीबत से नहीं हारता, बल्कि वो तब हारता है जब मुसीबत ने
अपने लोग साथ छोड़ देते हैं। भाई जेपी वर्मा आज का सुविचार 11 मार्च 2026। तो इस तरह हमारा है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास 1192 से 1757 ईस्वी से महत्वपूर्ण तथ्य। प्राय नंबर 1, प्राय इतिहासकारों ने मध्यकाल को मुस्लिम प्रभुत्व के इतिहास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मध्यकाल का समय तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पहला 1191 में हुआ और दूसरा 1192 ईस्वी में, और जो प्लासी के युद्ध 1757 तक माना जाता है। मध्यकाल के अंतर्गत मुख्यतः मुस्लिम प्रभुत्व सामंती जीवन प्रणाली एवं साम्राज्यवाद हेतु सतत युद्धों का विवरण प्राप्त होता है। मध्यकाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक है प्रारंभिक मुस्लिम हमले या प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण। इसमें मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में आक्रमणों एवं उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। दूसरा, महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमण जो 1000 से 1027 ईस्वी तक वर्णन किया गया है। अंतिम आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर किया गया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को हराकर वास्तविक रूप से मुस्लिम राज्य की नींव डाली गई। दिल्ली सल्तनत या तुर्की का इतिहास 1206 और 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इस अवधि में कई मुस्लिम राजवंशों ने शासन किए, और तो इसी क्रम में हमने सल्तनत कालीन सुल्तानों का कालक्रम, तो इसमें हमने क्रम संख्या दिया वंश, संस्थापक, काल, ईस्वी तक, अन्य शासक। तो पहला गुलाम बख्श, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में, और 1209 ईस्वी तक इनका शासन था। तो 1206 से और 1290 तक तो इन्हीं के वंशों ने शासन किया। इसमें इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन आदि थे। दूसरा खिलजी वंश, इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे 1290 से 1320 ईस्वी तक, और अन्य शासक अलाउद्दीन मुबारक खिलजी। तीसरा है तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। चौथा सैयद वंश, खिज्र खां, इसके संस्थापक थे खिज्र खां 1414 से 1451 ईस्वी तक, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। पांचवा लोधी वंश, इसके संस्थापक थे लोधी बहलोल लोधी 1451 से 1526 ईस्वी तक, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो हमारा दूसरा टॉपिक है मुगलों का इतिहास 1526 से 1757 ईस्वी तक। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसका बचपन का नाम जहीरुद्दीन था। और बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। अकबर के नेतृत्व में, चूंकि बाबर के 4 लड़के हुए, अकबर के नेतृत्व में मुगलों ने साम्राज्य को एकता एवं अस्थायित्व दिया। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुंचा। इस्लाम धर्म का उदय, विकास एवं प्रभाव। अगला टॉपिक हमारा है इस्लाम धर्म का उदय, विकास एवं प्रभाव। इस्लाम धर्म का उदय मानव इतिहास में एक रोमांचकारी एवं शिक्षाप्रद घटना है।
7वीं शताब्दी में इसके प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल के रूप में मक्का में एकेश्वरवाद, कहा मक्का में एकेश्वरवाद की शिक्षा द्वारा विभिन्न कबीलों को सामाजिक राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधकर उन्हें नया जीवन प्रणाली दी, जिसमें विकास एवं विस्तार की असीम संभावनाएं थी। परीक्षा उपयोगी संक्षिप्त सार। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जो कुरैशी कबीला थे। पवित्र ग्रंथ कुरान, जो अरबी भाषा में लिखा गया है, हिजरी संवत 622 ईस्वी से। संप्रदाय सुन्नी एवं शिया। पिता इनके कौन थे? अब्दुल्ला। माता कौन थी? आमीना। प्रारंभिक खलीफा क्रमशः अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। इस्लाम में राज्य का प्रतिनिधित्व खुदा की ओर से खलीफा करता है। इस प्रकार इस्लाम में राज्य की प्रकृति पूर्णता धार्मिक थी। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण या हमलाकारी। भारत पर पहला मुस्लिम खलीफा सर्वोच्च गुरुपद उमर के समय 636 ईस्वी में थाना हुआ, किंतु प्रथम मुस्लिम हमला 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया। सिंध पर हमले के समय वहां राजा दाहिर था। कौन था? सिंध पर जब हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वहां का राजा दाहिर था। भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। और 5वां टॉपिक है महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी तक। प्रसिद्ध इतिहासकार हेनरी इलियट द्वारा यह प्रचारित किया गया कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किए। इसके दरबारी इतिहासकार उतबी के अनुसार भारत पर हमले का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार था, जबकि भारतीय इतिहासकार प्रोफेसर हबीब एवं अन्य ने सिद्ध कर दिया कि इसका उद्देश्य हिंद की दौलत को लूटना। तो महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया, उसका केवल एक उद्देश्य था कि यहाँ की खनिज संपदा को लूट करके ले जाकर रखना। उसका उद्देश्य यहाँ राज्य स्थापित करने का नहीं था। अब अगला, महमूद गजनवी का पहला हमला शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध 1001 ईस्वी में किया। सोमनाथ के मंदिर पर हमला 1025 ईस्वी में किया था। इसका अंतिम हमला 1727 ईस्वी पंजाब में जाटों के विरुद्ध हुआ। बगदाद के खलीफा ने इसे सुल्तान तथा यामीन उद दौला की उपाधि दी। बगदाद के खलीफा ने इसे किसकी उपाधि दी? सुल्तान तथा यमीन उद दौला की उपाधि दी। प्रसिद्ध लेखक अल-बिरूनी ने इसी के दरबार में किताबुल हिंद की रचना की थी। फिरदौसी की शाहनामा इसके जीवन चरित्र पर आधारित पुस्तक थी। तो इस तरह हम जो आज आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो तमाम ऐसे टॉपिक दिए हैं, यदि इससे में से किसी यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बड़े आसानी के साथ उसमें लिख सकते हैं। लेकिन जब आप सही रूप से इसका कंठस्थ करेंगे, और हम आप लोगों से बराबर निवेदन करते हैं कि वीडियो को देखते समय एक डायरी उठाइए और एक पेन, और टॉपिक वाइज उसको क्रमशः लिखते जाइए। जिस तरह मैं आपको वीडियो पर डाल रहा हूं, जो आपके फ्यूचर को संभालने के लिए, यदि आपके कहा गया हिम्मते मर्दे मदते खुदा,
यदि आपके अंदर हिम्मत है तो वही बलवान होता है, वही जाकर सफल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस रमजान के पवित्र महीने को में हम सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।